नमस्कार दोस्तों। क्या आपके संबंध दूसरों के साथ बिगड़ गए हैं? क्या आपके क्लासरूम में आपके दोस्तों के द्वारा आपको धमकाया या परेशान किया गया है? क्या आप जानना या परखना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा? क्या आप मुकुटों के पीछे छुपे आपके दुश्मनों को पहचानना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके भविष्य के लिए जैसी सोच रखी है उसमें आप खरे नहीं उतर पाएंगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करेंगे जिसकी सहायता से लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपका प्रभाव दूसरों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप लोगों के असली स्वभाव को पहचान पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं ये अमेजिंग टेक्निक को। जब हमारे संबंध दूसरों के साथ बिगड़ने लगते हैं तब उसका सिर्फ एक ही सिंपल रीज़न होता है, और वो है आपके ब्रेन पे से आपका कंट्रोल हट जाना। याद रखें कि आपका दिन अच्छा आए या बुरा, आपके संबंध कैसे रहेंगे वो आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। कोई भी बॉडी बिल्डर सिर्फ एक या दो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करता है, बल्कि उसके पूरे शरीर को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है। यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से खुद पे काम करना होगा। उसका मतलब है अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, अपने मस्तिष्क की देखभाल करना। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक चार्जेस, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के संयोजन के माध्यम से काम करता है। अगर कुछ इन तत्वों में संतुलन बिगड़ता है तो आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका ब्रेन पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन केमिकल का स्राव नहीं करता है तो आपको ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आएगी और संभवित रूप से आप तनाव भी महसूस करने लगोगे। प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे, घनिष्ठ और सहायक संबंधों की आवश्यकता होती है। मजबूत रिश्ते हमें तनाव से निपटने में हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन में असफलताओं को दूर करते हैं और किसी भी तरह के दर्द को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। दूसरी ओर अनहेल्दी रिलेशन तनाव को बढ़ाते हैं, कठिन परिस्थितियों से निपटने की आपकी कार्यक्षमता में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि किसी दिन काम से थककर आप घर पे पहुंचे और यदि आपका जीवन साथी उसी ही पल सिर्फ आपका मजाक उड़ाने लग जाए तो आप और भी बुरा महसूस करेंगे। हमारे ब्रेन और हमारे रिश्तों का ख्याल रखने के अलावा आपको अपने दिमाग की ओर भी ध्यान देना होगा। हालांकि आपका माइंड यानी कि मन और आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क एक समान नहीं है। मस्तिष्क एक अंग है लेकिन मन नहीं है। मस्तिष्क वह भौतिक स्थान है जहाँ मन निवास करता है। मन विचार, बोध, भावना, दृढ़ संकल्प, स्मृति और कल्पना की अभिव्यक्ति है जो मस्तिष्क के भीतर होती है। मन का उपयोग अक्सर विशेष रूप से विचार की प्रक्रियाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हार्डवेयर के एक टुकड़े की तरह है, जहां आपका माइंड यानी कि मन सॉफ्टवेयर की तरह है जो उसे चलाता है। आपका मन लगातार मेंटल प्रोसेस करता रहता है जो आने वाली सूचनाओं को डिकोड करने के लिए काम करता है और महत्वपूर्ण रूप से यह तय करता है कि आप उस जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। आपके माइंड यानी कि मन में जो हो रहा है उसे समझ लेना ही बेहतर जीवन जीने का एक राजमार्ग है। जब आप अपने माइंड यानी कि मन को समझ लेते हैं तो आप अपने विचार पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क, मन और अच्छे संबंध एक खुशहाल जीवन जीने के लिए उनका संतुलित होना महत्वपूर्ण है। अब हम डिटेल्स में दूसरों के साथ हमारे संबंध किस तरह हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसे बिगाड़ने और भटकाने का काम करते हैं वो जानते हैं। अवॉइड हार्मफुल रिलेशनशिप। ऑथर ने यहाँ पर 4 तरह के रिश्तों का जिक्र किया है, जिनके मुताबिक कॉर्नर 1 रिलेशनशिप, कॉर्नर 2 रिलेशनशिप, कॉर्नर 3 रिलेशनशिप और कॉर्नर 4 रिलेशनशिप होती है, जो रिश्तों को आगे बढ़ाने या उसे बर्बाद करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन। कॉर्नर 1 रिलेशनशिप। ये इस तरह के संबंध होते हैं जिनमें आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ रियल कनेक्शन है या सिर्फ दिखावा। उसका रीज़न यह है कि आप या आपका पार्टनर सकारात्मक विचार या काम की जानकारी या जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायक बने वैसे विचारों का आदान प्रदान एक दूसरों के साथ नहीं करते हैं। सो इस तरह के संबंधों से आपको भविष्य में कोई लाभ नहीं होता। ऐसे संबंध सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं जो आपके लिए सबसे खतरनाक है। वैसे रिश्तों से आपको बाहर निकल जाना ही श्रेयस्कर है।
कल्पना करें कि एक मैनेजर जो अपने आसपास उनके सहकर्मचारी होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहा हो। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी उन तक किसी भी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं पहुँचाते हैं और वो मैनेजर भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते वक्त अपने कर्मचारी का सुझाव या सूचन ना लेता हो। यह उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दूसरों के साथ कनेक्शन का अभाव है। इसीलिए इस तरह के संबंध कॉर्नर वन रिलेशनशिप की श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो पार्टनर आपको मुश्किल समय में आपका मेंटली सपोर्ट ना करे या आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते ही रहते हैं, तो उसको भी आप कॉर्नर वन रिलेशनशिप मान सकते हैं। दूसरा, कॉर्नर टू रिलेशनशिप। यह इस तरह के संबंध होते हैं जिसमें दोनों को एक साथ रहना ही मुश्किल हो जाए, दोनों को एक दूसरे का साथ देने में संघर्ष करना पड़े। आप महसूस तो करते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, पर उनके साथ टाइम स्पेंड करते वक्त या उनके साथ बात करते वक्त आपको घुटन सी महसूस होती है, तो आप उसे कॉर्नर टू रिलेशनशिप की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा, कॉर्नर थ्री रिलेशनशिप। जो रिश्ता दिखने में खूबसूरत लगता हो पर वो संबंध सिर्फ एक दिखावा हो या फेक हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बुरा है। हमने देखा है कि कॉर्नर वन और टू रिलेशनशिप में कनेक्शन का अभाव है, पर यहाँ पर तो दूसरों के साथ संबंध ही फेक है जो आपको टेम्पररी खुशी दे सके, पर लॉन्ग टर्म के लिए उससे आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। एंड लास्ट, कॉर्नर फोर रिलेशनशिप। क्या आपका ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार है जिसके साथ आप आसानी से बिना संकोच घुल मिल जाते हो? अगर हाँ, तो यही आपके स्वभाव के असली पहलुओं को दिखाता है, ना कि आपके दिखावे स्वभाव को। अगर आप खुद की झूठी इमेज दूसरों के सामने क्रिएट करते हैं, तब आप खुद के अवगुण और खामियों को बचाने के लिए एक मुखौटा पहन लेते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे उन लोगों की नज़रों में आप सम्मान और सुरक्षा अर्जित कर पाए, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर भविष्य में उपहास या आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, तब आप खुद की झूठी इमेज क्रिएट करने का प्रयास करने लग जाते हैं। नेता या बड़े लीडर्स विशेष रूप से अपनी खामियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लोग नेताओं की प्रशंसा करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं। इसलिए नेता या बड़े लीडर्स को अक्सर लगता है कि वे कभी भी अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकते। अगर खुद की कमजोरी लोगों को पता चली, तो उनका लोगों पे से जो प्रभाव है वो दूर हो जाएगा और लोग उनकी इस बात का फायदा उठाने लग जाएंगे। पर कॉर्नर फोर रिलेशनशिप एक रियल कनेक्शन है जिसमें आपको कोई दिखावे या मुखौटे की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के रिलेशन में जब आप अपनी निजी ज़िंदगी की बातें आपके पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, तब आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपकी देखभाल और आपके मन की बातों को समझने लगते हैं। इस तरह का रिलेशन सच्चा और आपके लिए सही है, जिसमें आपका पार्टनर कभी भी आपकी वीकनेस को जानने के बाद आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने लगभग एक एयरलाइन बिजनेस में आने के बाद अपने सपनों को छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था और उनके पास ब्रिटिश एयरलाइंस के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त कैपिटल भी नहीं था। हालांकि उन्होंने वो बिजनेस आइडिया को छोड़ने के बजाय वह एयरलाइंस के दिग्गज फ्रेडी लेकर के पास पहुंच गए और स्वीकार किया कि उसे मदद की ज़रूरत है। इस तरह फ्रेडी लेकर की मदद से रिचर्ड ब्रैंसन एयरलाइन बिजनेस में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए। अगर जीवन में कोई आपको भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाए और आप उनको खुद की कमजोरी बताकर उनके पास मदद मांगे, तो वो आपके लिए कई बार ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। चलिए, अब आपने जान तो लिया कि कॉर्नर फोर रिलेशन सबसे बेहतर है, पर आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि इस तरह का कनेक्शंस हमारे आसपास हम कैसे खोजें। यह पहचानने के 3 तरीके हैं जो इस तरह हैं। चलिए वो जानते हैं। फर्स्ट, अच्छे रिश्ते हमें ऊर्जावान बनाते हैं और हमें कामयाब होने में मदद करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी, क्लास या मीटिंग में गए और तुरंत अच्छा महसूस किया हो? अगर हाँ, तो यह फील गुड एनर्जी कॉर्नर फोर रिलेशनशिप से ही उत्पन्न होती है। सही कनेक्शंस आपको कई तरह की ऊर्जा देते हैं। आप खुशी और एक्साइटमेंट महसूस करने लगते हैं। जब आप किसी सकारात्मक टीम का हिस्सा होते हैं, तो ऐसे लोग आपकी एनर्जी लेवल को सकारात्मक रूप से कहीं गुना बढ़ा देते हैं, जिसकी सहायता से आप सही निर्णय लाइफ में ले पाएंगे, जो आपके प्रगति के मार्ग को सही दिशा में ले जाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। लेखक खुद की पर्सनल लाइफ की स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि गोल्फ इंजरी के बाद जब वो डिप्रेशन में चले गए थे, तब उनको 2 ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उनकी देखभाल की थी, उनको इमोशनल सपोर्ट किया था। ये एक ऐसा कनेक्शन वो पल में उन्होंने महसूस किया था जिनसे वो उनके सभी दुख भूल गए थे।
वो दो लोग उनको पढ़ने के लिए बुक्स देते थे, अच्छा आहार और डाइट का ख्याल रखते थे, जिससे उनकी फिजिकल एनर्जी बढ़ी और देखभाल और प्रेम की वजह से वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो गए। आपने भी शायद आपके जीवन में कई बार ऐसा अनुभव जरूर किया होगा जब लोगों ने आपके दिल से मदद की हो। अगर हाँ, तो आपके अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। जब आप लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं या आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, उस पल अगर आपको इस तरह से सकारात्मक लोगों का साथ मिल जाए तो आपके लिए वो चैलेंजेस को पार कर आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक सहायता मिल जाती है। ऐसे सकारात्मक लोग आपके तनाव को कम करते हैं। सेकेंड, वैल्यूएबल फीडबैक आपको मिल सकते हैं। कॉर्नर फॉर रिलेशनशिप बेहतर इसीलिए है क्योंकि जब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब वो किसी के ऊपर कंट्रोल या सामने वालों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, पर वो लोग उनको फ्रीडम देते हैं। ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ने में उपयोगी गाइडेंस भी वो लोग देते हैं, और जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तब वो आपको उन समस्या से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते, पर वो लोग चाहते हैं कि आप स्वयं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लाइफ में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बने। थर्ड, आपके फेलियर को स्वीकार करने और उनमें से बाहर निकलने में आपकी मदद करते हैं। हेल्दी रिलेशंस आपके चैलेंजेस को कम करने और फेलियर में से बाहर निकलने में काफी मदद करते हैं। अगर आपके रिश्ते बेहतर हैं तो आप बड़े से बड़े फेलियर में से भी हंसते हंसते आगे बढ़ने लगोगे, पर अगर कॉर्नर 1, 2 या 3 रिलेशनशिप होगी तो आप उस हाल में परेशान हो जाएंगे। जितना अधिक आप फेलियर का स्वीकार करते हैं, उतना ही आप विश्वास करने लग जाते हैं और सीख जाते हैं कि फेलियर एक तरह से कुछ नया सीखने की प्रक्रिया के नियमित भाग रूप है। उदाहरण के लिए, जब यह बुक के ऑथर को लेखन के दौरान बार बार फेलियर मिलने लगा, तब वो उनकी प्रॉब्लम लेकर उनके मेंटर के पास चले गए। वहाँ मेंटर ने आश्वासन देते हुए ऑथर को कहा कि तुम परेशान मत हो, जिस सिचुएशंस को तुम अभी फेस कर रहे हो, हमको भी तुम्हारी ही तरह निष्फलता मिली थी, इसीलिए तुम सिर्फ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इस तरह का आश्वासन ऑथर को मिला, तब उनको शांति की अनुभूति हुई कि निष्फलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, निष्फलता से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह अगर आपके जीवन में भी कोई इसी तरह गाइड करने वाले लोग मिल जाए तो सोचे आपका जीवन कितना बदल जाएगा। दोस्तों, अंत में यह बुक समरी यह है कि आपका स्वास्थ्य और खुशी आपके जीवन के रिश्तों पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। इसीलिए नेगेटिव कनेक्शंस, खराब कनेक्शंस और फेक कनेक्शन से बचने की पूरी कोशिश करें। वास्तविक संबंध बनाने के लिए प्रयास करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, आपको चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करें और आपके व्यक्तित्व को निखारने में आपकी सहायता करें। लोगों में अपना भरोसा रखते हुए बुद्धिमानी लोगों से दोस्ती बढ़ाइए। सही रिश्ते संबंध आपके विचार और व्यवहार को बदल सकते हैं, इसीलिए केवल उन लोगों को ही पसंद करें जो आपके लिए सही हैं। दोस्तों, यह द पावर ऑफ अदर्स बाय हेनरी क्लाउड की बुक समरी है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है और यह बुक को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई बुक की लिंक पे जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी लाइक हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है, सो लाइक जरूर करें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आपका रिएक्शन हमें जरूर दें। आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में हमें जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की बुक समरी की और भी वीडियो आपके लिए हर वीक लाते रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर दीजिए, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी ही जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।